पर्सन लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। वक्फ संशोधन बिल पर बोले खालिद सैफुल्लाह रहमानी, संशोधन बिल से खतरे में मस्जिदों ईदगाहों का वजूद पड़ जाएगा। मुस्लिमों के लिए हर तरीके से खतरनाक होगा वक्फ बिल। संशोधन बिल हमारे लिए जिंदगी और मौत का मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वक्फ संशोधन बिल पर खालिद सैफुल्लाह का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संशोधन बिल से मस्जिदों और ईदगाहों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। मुस्लिमों के लिए हर तरीके से ये बिल खतरनाक साबित होने वाला है। उनके लिए जिंदगी और मौत का मामला है। ये तरमीमी बिल खुदा न खास्ता और हजार बार खुदा न खास्ता अगर ये पास हो गया तो ये मुसलमानों के लिए हद दर्जा खतरनाक है। आपकी मस्जिदें भी, आपके मदरसे भी, आपके मकतब भी, आपकी ईदगाहें भी, आपके कब्रिस्तान भी, आपकी दरगाहें भी, आपके मज़ारात भी, सारी की सारी चीज़ें खतरे में पड़ जाएंगी और उनका बका, उनका तहफ़्फ़ुज़ दुश्वार हो जाएगा। इसलिए ये जो इसके खिलाफ जद्दोजहद, ये हमारे लिए मौत व ज़िस्त का मसला है। यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो वक्फ बिल लाया गया है वो मुस्लिमों के लिए खतरनाक साबित हुआ है। सैफुल्लाह रहमानी की ओर से कहा जा रहा है कि हमारे लिए जिंदगी मौत का सवाल है। देखिए, उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए इस बात को कहा है। कानपुर में एक सभा का आयोजन किया गया था और इसमें वक्फ संशोधन एक्ट जो आने वाला है, जो उसको लेकर के तमाम बातें कही गई। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों, तुम्हारे लिए वक्त है कि अभी भी समझ जाओ और इस एक्ट का विरोध करो। दरअसल उन्होंने कहा कि इस एक्ट के पास हो जाने के बाद आपकी जो मस्जिदें हैं वो आपसे ले ली जाएंगी, आपके कब्रिस्तान आपसे ले लिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बात कही कि देश में एक तरीके का भ्रम फैलाया गया है कि वक्फ बोर्ड के पास 6 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, जबकि इससे ज़्यादा ज़मीनें मस्जिदों के पास है। जो ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास हैं उस पर सरकारों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। उन्होंने ये बात भी कही कि अगर कलेक्टर मसलों को डिसाइड करेगा, अगर जिलाधिकारी बैठ करके मसलों को डिसाइड करेगा कि ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो फैसले हैं वो वक्फ बोर्ड के विरोध में जाएंगे, यानी जिन संपत्तियों के वक्फ होने का दावा किया जा रहा है उनके विरोध में जाएंगे। ऐसे में उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर ये संशोधन एक्ट पास किया जाता है तो वो जेलों को भर देंगे, जेलों में पैर रखने की जगह नहीं होगी। और उन्होंने साफ साफ चेतावनी देते कहा कि हम किसी की जान लेंगे तो नहीं, लेकिन इस एक्ट के लिए अपनी जान दे सकते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि ये जो एक्ट है वो मुसलमानों के लिए खतरनाक साबित होगा, उनकी ज़मीनों को लेने वाला एक्ट साबित होगा। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए जनता से ये भी कहा कि तमाम ऐसी ज़मीनें हैं, तमाम ऐसी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं जिनके कागजात नहीं हैं, लेकिन वो साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को वक्फ की जाती रही हैं, वक्फ की गई संपत्तियां हैं। तो ऐसे में जब उनके कागजात मांगे जाएंगे तो वो उन कागजातों को दिखा नहीं पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर पूरे देश भर की यहाँ पर बात कर ली जाए तो चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो या फिर उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, वक्फ की कितनी ऐसी संपत्तियां हैं जो कि अभी उसके अधीन आती है। और कई ऐसी संपत्तियों को लेकर हमने कई मौलानाओं को भी सुना है कि उन्होंने कहा है कि इस संपत्ति को लेकर बाकायदा कोई कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं है या किसी तरीके की जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो सैफुल्लाह रहमानी कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को एक तो वो अधिवेशन बुलाने की तैयारी में है, दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो जेलों को भर दिया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो इसके खिलाफ और भी ज्यादा विरोध तेज कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अधिवेशन बुलाया जाएगा और इसके अलावा खुली चेतावनी दी कि जेलों को भर दिया जाएगा। तो यार कुल मिलाकर के एक रणनीति तैयार की जा रही है वक्फ एक्ट को लेकर के, जिस तरीके से इसको पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया और इसके बाद संभावना ये दिख रही है कि ये एक्ट हो सकता है पास हो जाए। तो ऐसे में जो पारदर्शिता लाने की बात सरकार कह रही है उसी का विरोध हो रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे मसले हैं जो विवादित हैं। विवादित सिर्फ इस वजह से है क्योंकि सरकार की सीधी दखलंदाजी नहीं है, इनको वक्फ कोर्ट में सुना जाता है और जहाँ पर ठीक से कागजात
पेश नहीं किए जाते। कहा जाता है कि जब वहाँ पर फैसला नहीं होता तब उसके बाद ऊपरी अदालतों में भी लोग जाते हैं, लेकिन कई बार होता ये है कि ऐसा कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड की आड़ में तमाम संपत्तियों पर कब्जा करके रखा गया है और ये वक्फ बोर्ड जो है वो अपनी संपत्तियों का हिसाब किताब नहीं देते, जो मुस्लिम वेलफेयर के लिए जो बिल्कुल। और समय समय पर वक्फ बिल में जो संशोधन की बात कही जा रही है, जिसे लेकर जेपीसी का भी गठन किया गया है, समय समय पर इसका विरोध किया जा रहा है और ऐसे में अब सैफुल्लाह रहमानी ने यह बयान भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका तमाम